हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी आईक्यू चैनल में। तो दोस्तों, हमने जो कल क्लास की थी उसमें हमने किया था संविधान का निर्माण। संविधान जो निर्माण कैसे हुआ था या फिर उसमें कितने मीटिंग्स हुई थी, कितने कैसे संविधान में क्या क्या था, वो हमने पूरे डिटेल के साथ में बात की थी। ओके, तो ये क्लासेस जो है वो सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा साथ साथ में कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ओके, तो हम जो है जो क्लासेस कर रहे हैं वो लेक्चरर कैडर, मास्टर कैडर, पीएस टेट या फिर पुलिस एग्जाम है, सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को हर रोज देखा करें। तो आज हम करेंगे बिना देरी के प्रारूप समिति। तो कल हमने किया था प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा बहुत किया था। तो आज हम जो प्रारूप समिति है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल के साथ में करेंगे। ओके, तो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे मैंने आपको कल ही बता दिया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। और इसके बाद में आता है कि जो ये प्रारूप समिति है तो इसमें जो है कितने मेंबर थे? मेंबर कितने थे? मेंबर्स या फिर सदस्य कितने थे? तो वो थे 7। ओके, अध्यक्ष जो है B.R. अम्बेडकर थे, मेंबर इसमें 7 थे। और उसके बाद में आते हैं कि जो इसका प्रारूप समिति है इसका गठन कब हुआ था? गठन या प्रारूप समिति बनाई कब गई थी? तो ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। ओके, ये डेट भी आपने याद रखनी है। ये जो प्रारूप समिति वाला टॉपिक है ये सभी एग्जाम में इनके क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ओके, अध्यक्ष कौन है? B.R. अम्बेडकर है। इसमें जो मेंबरों की संख्या कितनी है प्रारूप समिति में? समिति के अंदर जो 7 मेंबर्स थे। और इसमें गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब देखते हैं कि इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? रिपोर्ट प्रस्तुत कहाँ पे? संसद के अंदर। ठीक है, प्रारूप समिति को क्या है, विचार करने के लिए या फिर रूपरेखा जो बनाई गई थी उस पर विचार करने के लिए इनको सौंपा गया था काम। तो इन्होंने जो है रूपरेखा तैयार करके या फिर अपनी रिपोर्ट जो बनाई गई थी कि इसमें ये होना चाहिए या फिर कुछ ऐसे करके कुछ रिपोर्ट बनाई गई थी। तो रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी कहाँ पे? संसद के अंदर। किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। ओके, तो वो जो रिपोर्ट है वो संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? वो की गई थी 26 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, गठन किया गया था 1947 में और 1948 के अंदर क्या हुआ? रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। ओके, अब इसमें क्या है कि ये तो हमने देख लिया कि रिपोर्ट के गठन कब हुआ था, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, अध्यक्ष कौन थे, कितने मेंबर थे। अब हम देखेंगे जो 7 मेंबर हैं उनमें से कौन कौन से मेंबर है। इसमें 7 कौन कौन से थे? तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या फिर खरड़ा कमेटी के अध्यक्ष थे। ओके, तो इसमें हमें सभी जो है 7 मेंबर्स है वो पता होना चाहिए। एक एक ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से जो ऑप्शन है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे या फिर इनमें से कौन जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो हमें सभी प्रकार से क्वेश्चन आना होना चाहिए। ओके, तो 7 जो मेंबर हैं, जो 7 जो सदस्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, एक जो ट्रिक है इसके बारे में याद रखने की। 7 मेंबर्स तो हम इजिली से याद रख सकते हैं, वो ट्रिक है MBD। एम इन क्या होता है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये तो हो गया। एम इन क्या होता है? मोहम्मद सादुल्ला या फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद में आता है बी मीन BL मित्रा। तो इन्होंने क्या किया कि त्याग पत्र दे दिया था या फिर हट गए थे कुछ टाइम के बाद में, क्या है, त्याग पत्र दे दिया था। तो इनकी जगह क्या है, एक नए मेंबर आए थे जिनका नाम था N. माधव राव। क्या नाम था? N. माधव राव।
ठीक है। बीएन मित्रा थे, बीएन मित्रा ने कुछ टाइम के बाद में त्याग पत्र दे दिया था प्रारूप समिति के अंदर, और इनकी जगह कौन बने थे फिर एन माधव राव, जो समिति के जो मेंबर बने थे। अब आगे आता है डीविन। क्या होता है? डीविन होता है डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान। अब क्या है, डीपी खेतान थे, तो इनकी क्या है, कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई थी। कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। क्या हुआ था? डेथ हो गई, डेथ हो गई थी। तो इनकी जगह क्या हुआ, किसको बनाया गया मेंबर? जगह टी कृष्णमाचार्य, टी कृष्णमाचार्य, इनको क्या है, प्रारूप समिति के मेंबर बनाए गए थे। आगे बात आती है कि ऊपर वाला देखते हैं, 7 मेंबर हमें बिल्कुल उंगली पे याद होना चाहिए कि कौन कौन से 7 मेंबर है। तो अब मैं कोशिश करूंगी आपको याद करवाने की, ठीक है। तो 3 मेंबर हमने देख लिए हैं। उसके बाद में एमबीडी, एमबीडी जो बुक होती है क्लासेस में हमें लगती थी, एमबीडी जो जिसमें सब कुछ सॉल्व किया होता था, वो है एमबीडी, ठीक है। उसके बाद में आता है बैंक, BANK, बैंक, एमबीडी बैंक। ये आपने ट्रिक याद रखनी है, जिससे आपका जो है 7 के 7 मेंबर्स याद हो जाएंगे। और बी में क्या होता है? BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, अम्बेडकर, ठीक है। और ए में क्या हो गया? अलादी कृष्णम स्वामी, ए में हो गया अलादी कृष्णम स्वामी, कृष्णम स्वामी अय्यर, ओके। अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर ये हो गए। और उसके बाद में आता है एन होता है एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और उसके बाद में आता है एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगर, ठीक है। और इसके बाद में के मीन क्या होता है? KM मुंशी, के मीन्स क्या होता है? KM मुंशी, KM मुंशी। तो ये हमारे 7 मेंबर जो कंप्लीट होते हैं। एमबीडी बैंक, BANK बैंक, ठीक है। तो एम में क्या होता है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और बी में BN मित्रा, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। इनकी जगह कौन बने थे? एन माधव राव बने थे। और उसके बाद में डी में DP खेतान बने थे। और DP खेतान की जगह जो इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में टी कृष्णमाचार्य जो है अध्यक्ष, जो हम मेंबर बने थे। उसके बाद में हम करते हैं बैंक, बी मीन BR अम्बेडकर, और ए मीन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और एन मीन एन गोपाल स्वामी अयंकर, और के मीन KM मुंशी। तो ये हमारे जो 7 मेंबर है वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये आप नोट कर सकते हो या फिर इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, ठीक है। प्रारूप समिति के बारे में हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। प्रारूप समिति के बारे में इतना ही था, कितने मेंबर थे, कौन इसके अध्यक्ष थे, और इनका जो गठन कब हुआ था, या फिर इनकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत कब की गई थी, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं फ्लैग के बारे में, तिरंगा। जो तिरंगा है उसका डिजाइन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, डिजाइन किसने किया था? डिजाइन वो किया था पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया, जिन्होंने तिरंगा का डिजाइन किया था। उसके बाद में आता है कि जो तिरंगा डिजाइन किया गया था, तो उसके बाद में ये जो तिरंगा है वो स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार या फिर अडॉप्ट कह सकते हैं। अडॉप्ट कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? फ्लैग, हमारा जो तिरंगा झंडा है या उसको क्या है, स्वीकार कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और उसके बाद में आता है पॉइंट कि जो इनकी जो तिरंगा है उनका अनुपात कितना है? अनुपात जो है वो हम देखें कि लंबाई से चौड़ाई,
लंबाई से चौड़ाई कितना होता है, तो वो है लंबाई से चौड़ाई 3:3:2। लंबाई मीन्स हम जो है सूट लेते हैं तो वो ऐसे कपड़ा होता है, ऐसे सूट होता है, तो उसकी जो लेंथ है वो तो ज्यादा होती है और ब्रेथ है वो कम होती है। तो इसी को समझिएगा, हमारा तिरंगा भी ऐसे ही है 3:2। 3 तो ऐसे है, ओके, लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी कम है 2। ओके, अगर आपको पूछिए कि जो चौड़ाई से लंबाई, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि चौड़ाई से लंबाई पूछा है तो चौड़ाई कितनी है इसकी 2 अनुपात लंबाई कितनी है 3। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लंबाई से चौड़ाई या फिर चौड़ाई से लंबाई। आपको ये याद रखना है कि लंबाई जो है 3 है और चौड़ाई कितनी है 2 है। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन इतना है। और उसके बाद में हम करेंगे कि जो हमने जो समिति की थी, प्रारूप समिति, उसके बाद में काफी जो है संविधान निर्माण के लिए काफी समितियां बनाई गई थी संविधान के अंदर सहयोग प्राप्त करने के लिए। देखो, एक काम जो है एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, इसके लिए काफी समितियां बनाई गई, उनको अलग अलग जो डिपार्टमेंट दे दी गई, काम दे दी गई कि आप इस पे काम करोगे, आप इस पे काम करोगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो समितियां थी वो इम्पोर्टेंट जो है वो हम एक एक करके करेंगे। समितियां कौन थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। ओके, तो हम समितियों के बारे में करेंगे। अब ये था तिरंगे के बारे में, डिजाइन किसने किया था, पिंगाली वेंकैया ने। स्वीकार या फिर अडॉप्ट कब कर लिया गया था, 22 जुलाई 1947 को किया गया था। और अनुपात इसका कितना है, लंबाई से चौड़ाई 3:2 है और चौड़ाई से लंबाई 2:3 है। ठीक है जी, अब हम करते हैं किसके बारे में, समितियों के बारे में। समितियां, संविधान निर्मात्री जो है, संविधान निर्मात्री समितियों व उनके अध्यक्ष जो है हम करेंगे। इधर हम लिखते हैं समिति और इधर हम करते हैं अध्यक्ष। ठीक है, समिति और उनके अध्यक्ष। सबसे पहले हम करेंगे समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति तो हमने अभी की है तो आपको पता ही होगा। प्रारूप समिति है तो इसके अध्यक्ष कौन है, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये समिति काफी इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे तो वो है B.R. अम्बेडकर। उसके बाद में आता है संघ जो है संघ समिति, या फिर कह सकते हैं संघ संविधान समिति। दूसरे नंबर पे संघ संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे पहले, तो वो क्या थे, संघ में थे, सेंटर में थे, यूनियन में थे। तो इसमें क्या है, संघ में जो होगा, संघ वो जो वर्ड आएगा वहां पे उसके अध्यक्ष कौन होंगे समिति के, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री थे। इसको आप याद रखना है कि जो संघ वर्ड आए उसके जो अध्यक्ष कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में आता है प्रांतीय संविधान समिति। तीसरे नंबर पे प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके अंदर जो है, एक बार हम जो है जवाहरलाल नेहरू के बारे में जितनी भी समितियां हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो ताकि जो है समितियां वो एक जगह इकट्ठी हो जाए सभी के। जवाहरलाल नेहरू की जो एक समिति और है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, तो इसके भी अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। और एक जो है राज्य सूची है, एक और राज्य सूची, राज्य समिति कह सकते हैं, राज्य समिति। राज्य समिति, तो इसके भी अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो 3 समितियों के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। कौन कौन सी, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। संघ वर्ड 2 बार आया, उसके बाद में राज्य समिति। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगी। 5 नंबर पे आती है हमारी जो समिति है उसके बारे में बात करेंगे, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति, इन्होंने क्या किया था, प्रांतों को इकट्ठा करने का काम किया था सरदार पटेल ने। तो इनकी जो समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, उसके बाद में है इनकी एक और समिति है, इनकी एक और समिति है, उसका नाम है मूल अधिकार, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी दो समितियां हैं, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। इनके भी अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल है। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन है, प्रांतीय समिति जिन्होंने प्रांतों को इकट्ठा करने का काम दिया था सरदार पटेल ने, और उसके बाद में आता है मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। ये भी समिति जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको समितियां लिखवा रही हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा एक एक। इसके बाद में आती है 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे आती है झंडा समिति, झंडा समिति। झंडा समिति है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक जो समिति है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है रियासत समिति, रियासत समिति, रियासत समिति। रियासतों के बारे में जो थी, देसी रियासतें थी, उनसे संबंधित जो समिति थी, उनके अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद में आते हैं जो देसी रियासतें समझौता समिति, 9 नंबर पे देसी रियासतें समझौता समिति। देसी रियासतें समझौता समिति, देसी रियासतों के साथ में समझौता करना, वो समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके बाद में आता है संचालन समिति और कानून समिति, संचालन समिति, संचालन समिति और कानून या फिर नियम समिति। ठीक है, तो इन दोनों के भी अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति, रियासत समिति, देसी रियासतें समझौता समिति, संचालन समिति व कानून समिति या फिर नियम समिति, तो इन पांचों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने 11 जो समितियों के बारे में कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो 11 नंबर पे है, 12 पे, वो कौन सी समिति है। ओके, नेक्स्ट जो समिति है वो कौन सी है, वो है कार्य संचालन समिति। हम कार्य संचालन समिति, एक तो हमने किया था संचालन समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके बाद में आता है इसके आगे लग जाता है कार्य संचालन, कार्य संचालन समिति। तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ओके। कार्य संचालन समिति आए तो आपने लगाना है जेबी कृपलानी। अगर आपको सीधा संचालन समिति आए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो समिति आती है वो मूल अधिकार संबंधी, कार्य संचालन समिति जो है वो के एम मुंशी की है, के एम मुंशी, के मीन्स के एम मुंशी, के मीन होता है कार्य, ओके। उसके बाद में आती है कि हमने यहाँ पे किया था मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, तो इसके बारे में क्या है, मूल अधिकार संबंधी उप समिति, तो इसके जो अध्यक्ष है वो थे जेबी कृपलानी। अगर आपको सीधा समिति के बारे में पूछा जाए मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। और अगर आपको पूछे कि मूल अधिकार व अल्पसंख्यक उप समिति, तो उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ये आपने दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है सर्वोच्च न्यायालय समिति,
सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वारदियार दास। ठीक है, कौन थे? वार्ताचार्यार। इनका नाम था एस वार्ताचार्यार। इनका जो पूरा नाम था एस वार्ताचार्यार, सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद में आता है संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति। 15 नंबर पे संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ओके, संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति, उनके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। आपको ये समितियां पता होना चाहिए, आपकी जो कॉपी पे नोट कर सकते हो। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, कार्य संचालन समिति और रियासत समिति, देशी रियासत, ये सभी जो समितियां हैं, हमने 15 समितियां करी हैं। तो 15 जो समितियां हैं वो काफी हेल्पफुल है या फिर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से। और आज के लिए इतना ही, हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। हमने जो है समितियों के बारे में किया है और कल हम एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।